नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जेल प्रहरी का मॉक टेस्ट नंबर 4 नंबर का ये पेपर है। ये जेल प्रहरी के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट सीरीज। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ टेस्ट नाम से फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिखेगा। फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट नाम से फोल्डर है, उसमें जेल प्रहरी रीजनिंग के लिए एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, एग्जाम तक आपके काम में आएगी। इस टेस्ट सीरीज को आज ही आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन जो है उसका जिस दिन पेपर आ रहा है उसी दिन जो है उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो आज ये 4 नंबर का पेपर हुआ था, इसके सॉल्यूशन जो है आज ही हम सॉल्व करा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या था? अंधे को बोला जाता है चाक्षुष, तो उसी तरीके से बहरे को बोला जाएगा कार्णिक। क्या बोला जाएगा साहब? कार्णिक। सही आंसर जो आएगा वो आएगा आपके सी ऑप्शन। उपग्रह का जो रास्ता होता है वो होता है कक्षा। उपग्रह का जो रास्ता होता है वो क्या होता है? कक्षा होता है। उसी तरीके से प्रक्षेपास्त्र का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं अपन ट्रेजेक्टरी यानी प्रपथ। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आप दे के आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर महेश का कोड ये है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया है क्या इसका कोड होगा, और इसको हम आप एक बार ट्राई करेंगे। तो एम का जो कोड है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ए का कोड 5 आ रहा है। एच का 4 आ रहा है। ई का 3 आ रहा है। ये कोड है इनके। एस का जो कोड लिया है वो क्या लिया है बच्चों? 6 लिया है। कि सर एच का कोड क्या लिया है? कि सर 2 लिया है। ए का जो कोड है वो क्या है? ए का जो कोड है वो क्या है? कि सर ए का कोड है 5। ए का कोड है 5। अब दिक्कत पता है क्या है? एच का एक बार जो कोड है वो 4 है, एक बार जो कोड है वो 2 है। यानी अभी जो है ये कोड जो है इसकी जगह 4 भी आ सकता है। फिलहाल ऑप्शन, क्योंकि एच के दो कोड हैं तो आंसर जो है ऑप्शन ही बताएगा। तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो एम का कोड कितना है? 1। ई का कोड कितना है? 3। जिस ऑप्शन के आखिरी में 513 लिखा है वही आंसर है। और इसका कोड 4 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, पर ऑप्शन के अनुसार कोड 2 लिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसको एक बार आप सभी ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं कराऊंगा। किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी हम बात करेंगे। तो एक बार ट्राई करके बताइए। यहाँ पर देखो 8 से 18 लाना है। कैसे ले आ सकते हैं? कि सर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर 18। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर 16 डिवाइड बाई 2 बराबर 8। यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो आपके आने वाला है। कौन सा एग्जाम्पल है नेक्स्ट वो देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है। इसमें आपको बच्चों क्या काउंट करने हैं? कि सर इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं। स्क्वायर कितने हैं, वर्ग कितने हैं। यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर की अगर बात करूँ तो ये वाला सेट इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कितने का सेट है? कि सर 5 का सेट है। 5 तो ये रहे इसके बीच में। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वाला 14, ये वाला 15, ये वाला 16 और ये वाला 17। 17 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, देख लो एक बार सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो 6 नंबर का है। ये ऑड वन आउट का है, यानी 3 का ग्रुप बनाना है। एक अलग है, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एडमिरल, एसपी, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। तो देखो एडमिरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन ये तो होते हैं सेना में, जबकि एसपी कहाँ होता है? पुलिस में होता है। तो ग्रुप से जो अलग आएगा वो कौन सा आएगा? एसपी आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें भी 3 का ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर है। सहानुभूति, मोहब्बत, अस्वस्थ और क्रोध। सहानुभूति, मोहब्बत और क्रोध, इन सब में भाव झलकते हैं। सही आंसर ग्रुप से जो अलग आएगा वो कौन सा आएगा? अस्वस्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इसमें भी 3 का ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है। यहाँ पर अगर मैं नंबर के हिसाब से देख रहा हूँ तो इसमें अंतर अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। अंतर के हिसाब से सॉल्व होने वाला नहीं है। विपरीत क्रम देखो, अपोजिट भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। हनी सिंह, इंडियन रेलवे, दूध वाला।
तो अब ऐसी स्थिति में सबसे आखिरी में स्वर व्यंजन के हिसाब से सॉल्व होता है। इसमें सारे के सारे जो हैं वो स्वर हैं, ए ई आई ओ, और सब में व्यंजन या फिर स्वर मौजूद हैं, पर इस ऑप्शन में कोई भी व्यंजन मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इसकी अगर बात करता हूं तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है फादर अंकल दूध वाला, जेब कतरा हनी सिंह, कोरेक्स आजा, मन पीके, ये नहीं मिल रहा, पी के साथ के, एल के साथ ओ, लव। ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर होने वाला है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ 15 तिया 45 और 2 47, 21 3 63 और 2 65, 18 तिया 54 और 2 56, 17 तिया 51 और 4, ये ग्रुप से अलग है। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है लॉजिकल रीजनिंग का ये, भर्ती हेतु परीक्षा लेने के बदले बहुत से संगठन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की परीक्षाओं में कार्य निष्पादन के आधार पर भर्ती करने लगे हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन में दिए गए तर्क को मजबूत करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला, हाल ही के एक अध्ययन ने यह दर्शाया गया है कि पिछले कार्य निष्पादन का भर्ती परीक्षाओं में निष्पादन से कोई संबंध नहीं है। ये तो नेगेटिव जा रही है बात, तो गलत है, जाहिर सी बात है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं को कम संबंधी परिदृश्य में प्रशिक्षित करने में बहुत ही अदक्ष माना गया है। ये बात भी जो है कथन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए गलत है। तो फिलहाल ए और बी ऑप्शन तो गलत है। अब सी और डी में से आंसर बच रहा है अपना, पढ़ लेते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं के आधार पर भर्ती करने वाले संगठनों ने भर्ती किए गए कर्मचारियों की गुणवत्ता में बहुत गिरावट रिपोर्ट की है। ये कोई कहीं लिखा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट रिपोर्ट की है, गलत है। ऐसी नीतियों से संगठन के समय, धन और संस्थाओं की बचत होगी जो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में बर्बाद होते हैं। यस, ये जो है आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कथन को देखते हुए सही निष्कर्ष जो है वो कौन सा है, डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें अगले पद बताना है क्या आने वाला है। फिलहाल सभी के अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो इसमें 4 अक्षर संख्या मिलाकर दे रखी हैं, तो उसी क्रम में 4-4 में अपन को ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 4-4 में ग्रुप कैसे बनाओगे, मैं 4-4 पे ही टिक कर लेता हूं। जब मैं बच्चों 4-4 पे टिक कर रहा हूं तो क्या क्रम बन रहा है कि सर बी से डी जो है ये +2 की सीरीज है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, +2 है, +2 है, एल आएगा फाइनल है। यहाँ से -2 -2 -2 -2 -2 ओ आएगा बच्चों। 7 6 5 4 3 2 आएगा। 9 8 7 6 5 4 L2O4। कोई ऑप्शन है क्या, L2O4 बिल्कुल है सर। ये करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आपके होने वाला है। ये सीरीज का एग्जाम्पल है, अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अल्फाबेट सीरीज का ही है, नंबर सीरीज मिक्स है इसके अंदर। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सर 7 का अंतर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कितने का अंतर है कि सर पहले में तो 7 का अंतर है और 7 4 11, और इसमें जो अंतर आ गया है वो आपके 14 का अंतर आ गया है। यहाँ 21 का अंतर आ गया बेटा। ठीक है, तो अब 7 चौक 28, 74 तो यहाँ आएगा फाइनल है। ये -3 -6 -9 और -12, एच में से -12 करना है। अक्षर हैं कम और घटाने हों ज़्यादा, तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है एच का नंबर 8 पे आता है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 4 का है। उसे 26 में से घटाना 22, 22 पे अक्षर वी। करेक्ट आंसर आने वाला है 74/बी। ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे। ये भी नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया है कि ए और बी के स्थान पर इस सीरीज को सॉल्व करते हुए कितना मान आ सकता है। इसमें अगर मैं अंतर देख रहा हूं तो 2 का, 3 का, 4 का, पर यहाँ मजा नहीं आ रहा है, अंतर से तो हो नहीं रहा है। स्क्वायर क्यूब के आसपास की सारी संख्याएं नहीं हैं। मल्टीप्लाई मुझे इसके अंदर दिख नहीं रहा है। अब अल्टरनेट अगर देखें एकांतर, तो बिल्कुल क्रम दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। सही है भाई,
यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 20-15 जो है इसका सही आंसर है। ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर आपको डी ऑप्शन दे के आना है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये भी नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है। 120 से 320, ये देखो 120 से शुरू हुई है, 5000 तक 5100 तक सीरीज जा रही है। तो जब सीरीज भागती है तो हमेशा मल्टीप्लाई से ही भागती है, ये बात ध्यान रखना मेरी। 120 का अगर मैं डबल करूं तो कितना आता है कि साहब 240 आता है ना। पर ये 240 से भी ज़्यादा है 320। और अगर ढाई गुना करता हूं मैं इसका, तो 240 तो ये हैं, और ढाई गुना मतलब इसका आधा 60 जोड़ूं, पर ये बेटा 300 ही आता है। 300 से कितना ज़्यादा है कि सर 20 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, इसमें सीरीज जो बन रही है वो ढाई गुना और 20 ज़्यादा। अगले में भी अगर ऐसा ही करूं मैं, 320 का डबल करूं तो 640, और 320 का आधा करूं तो बच्चा 160, जोड़ूं तो ये आ रहा है 800, और कितना जोड़ना है 20, तो 820। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर ढाई गुना करना है और 20 जोड़ना है। आगे सीरीज कंटिन्यू हो रही है, तो 820 जो है वो आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। और यहाँ भी ढाई गुना हो रहा है और 20 ज़्यादा हो रहा है, ढाई गुना हो रहा है और जो है 20 ज़्यादा हो रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये कंटिन्यूशन सीरीज का एग्जाम्पल है। किस तरीके से सॉल्व होगा वो एक बार आप देख लेना। भरे और खाली अक्षर गिनने हैं कितने, 3, 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16। टोटल अक्षर कितने हैं? 16 अक्षर हैं। 16 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है वो आपको देखना है। 2 का, 4 का और 8 का, इनका जो है वो भाग जाता है। मैं दो दो पे टिक करता हूँ, तो बी ए दो पे नहीं बनना है क्रम। दो के अलावा बच्चा 4 4 पे क्रम, 4 4 4 4 4 पे क्रम बना रहा हूँ। तो बी पे जो है वो शुरुआत हो रही है, और कितनी बार ए जा रहा है? ट्रिपल ए जा रहा है। बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, यानी 4 टाइम ए, 4 टाइम ए, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये होगा। कंटिन्यूशन सीरीज का जो है ये एग्जाम्पल है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको आपको डिक्शनरी के अनुसार जो है अरेंज करना है। इसको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने के लिए सब में क्या चीज़ कॉमन है कि सर सब में डी कॉमन है। जो चीज़ सब में कॉमन है उसको हटा दो बच्चों। उसके बाद ई टी, ई एन, ई पी और ई बी छोटा कौन सा होता है कि सर ई एन ही होता है। फिर ई पी, फिर ई टी, फिर ई वी, और फिर आई सबसे आखिरी में। ये इसका क्रम है। क्रम के नंबर लिख देता हूँ कि सर 3 5 1 2 4, 35 12 4, 35 12 4, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना है। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है। साथ के साथ हमने जेल प्रहरी के लिए रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए डिजाइन किया है। रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है सभी चैप्टर के लिए। और साथ के साथ मैथ के जो कुछ क्वेश्चन जो बाहर जाते हैं आपके 2 4 5% जो मैथ के जाते हैं उनके लिए मैथ के भी चैप्टर मैंने उसी के अंदर जो है वो प्रोवाइड करके दिए हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं बच्चे, पढ़ाई करते नहीं हैं। तो ऐसे बोल रहा है ये। अनुमान क्या है? कई विद्यार्थी मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कथन को देखकर अनुमान सही है। मोबाइल गेम के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। केवल यही कारण नहीं है, एक कारण ये है, इसलिए सेकंड वाला गलत है। सही उत्तर डी ऑप्शन आएगा। केवल फर्स्ट वाला अनुमान जो है वो सही अनुसरण करता है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है क्या आएगा। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। सीरीज क्या बनेगी उसका हमें पता करना है। तो यहाँ मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 21 में जो है वो 7 का भाग जा सकता है।
3 बार जाएगा पर 18 चाहिए, तो ऐसे कैसे आ सकता है 18 के सर? 3 का 5 से गुणा कर दो, इनको जोड़ो, 3 + 15 बराबर 18। ठीक है, यहाँ भी देख लो, 27 में 9 का भाग प्लस 4 × 5, 3 + 20 बराबर 23। सही है, 33 में 11 का भाग प्लस 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24, 3 + 24 बराबर बच्चों 27। तो कितना आना चाहिए कि साहब? यहाँ 4 आना चाहिए। सही आंसर जो आएगा डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये क्रम चल रहा है पूरे मिसिंग नंबर में। यहाँ पर 20 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहले में देखो ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, यहाँ 5 आएंगे। सब में ही बेटा 5 है। इस इधर जो है डार्क वाला पोर्शन लेफ्ट में है, फिर राइट में है, फिर लेफ्ट में है, फिर राइट में है, फिर सभी के सभी लेफ्ट में आने चाहिए। तो सभी के सभी लेफ्ट में लाने के लिए इसका देखो आंसर अगर मैं बात करता हूँ तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें सब राइट में जा रहे हैं, सबको कहाँ आना चाहिए था? लेफ्ट में। इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है कि श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी आ रही है, तो कौन सा इस नियम का पालन करता है? मतलब घटता हुआ क्रम देखना है, अक्षरों के बीच का अंतर निकालना है आपको। किसी एक में एक क्रम मिलेगा और 3 में नहीं मिलेगा, चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो बच्चों 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। घटता हुआ क्रम इसके अंदर तो नहीं है। यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है। घटता हुआ क्रम बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से हुआ है ये। आपसे कह रहा है गणेश एक स्थान पर खड़ा है, 20 किलोमीटर पूरब में जाता है। मैं गणेश को यहाँ से चला रहा हूँ, 20 किलोमीटर पूरब में जाता है। उसके बाद में फिर दक्षिण में जाता है 10, ठीक है। उसके बाद फिर 35 जो है पश्चिम में जाता है, ठीक है साहब 35। उसके बाद फिर 5 मीटर पूरब में वापस आता है। जब पूरब में वापस आएगा तो 35 की जगह ये 30 ही बचेगा भाई। और प्रारंभिक स्थान से आपसे दूरी पूछ रहा है कितनी है, मतलब ये दूरी आपसे पूछी गई है कितनी है प्रारंभिक स्थान से दूरी, क्योंकि वापस भी 5 आया है ना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सर मैं यहाँ लाइन खींच सकता हूँ कि ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं सही करूँगा। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 100 प्लस 100 200 रूट में। 200 रूट का मतलब होता है 10√2। 10√2 का मतलब क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले का स्क्वायर 100, सेकंड का स्क्वायर 2, अंडर रूट 200 का मान ही कितना होता है? 10√2 होता है। तो सी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। पूरी क्लास टेस्ट पेपर में मैंने इसको सही दिया था, यहाँ टाइपिस्ट ने रूट लिखना भूल गया था। तो आप जो है इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 10√2 आएगा। 22 नंबर का एग्जाम्पल है ये। बढ़ते हैं आगे। यदि बीत गए परसों रविवार था, ऐसे प्रश्न हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। आज का दिन, आने वाला कल और बीता हुआ कल, ये 3 चीजें लिखनी है। बीत गए परसों रविवार था, बीत गया हुआ परसों ये है, और यहाँ कौन सा वार था बच्चों? बीत गए परसों रविवार था। तो आने वाला कल, आने वाला कल यानी ये, ठीक है। कल के अगले दिन यानी यहाँ कौन सा वार होगा? तो रवि के बाद सोम, मंगल, बुध और एक गुरु, थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पतिवार जो है इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन आपको आंसर इसका दे के आना था, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्सडे। बढ़ते हैं आगे। विकास ने कहा, ब्लड रिलेशन है ये। कहने वाला हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। कहने वाला कौन था बच्चों? विकास था। विकास ने कहा यह लड़का, किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के को राइट में। विकास कह रहा है यह लड़का मेरी माँ, मेरी माता के पति का पौत्र है। पौत्र मतलब होता है बेटा पोता। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लो शर्त क्लियर कर दी है, भाई बहन मेरा है ही नहीं। लड़का विकास का कौन है? ठीक है, विकास पे अपने आप को मान लो। आपकी मम्मी के पति आपके पापा, और पापा का जो पोता होगा वो आपका लड़का होगा। क्यों? क्योंकि आपका भाई बहन तो है ही नहीं। तो ये लड़का जो है विकास का बेटा है और विकास इसके पापा हैं। लड़के के बारे में बात हो रही थी, इसलिए करेक्ट आंसर इसका आएगा बेटा। बेटा जो है सही आंसर है।
बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये दे रखे हैं कोड और इनसे रिलेटेड दो एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें मैं देखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे लाइन खींचता हूँ, राइट हैंड वाले को खाली छोड़ता हूँ, इधर वाले को। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे राइट लाइन खींचता हूँ, लेफ्ट वाले को खाली, लेफ्ट वाले पे लाइन, राइट वाले को खाली, इधर लाइन इधर खाली, और आपसे मोर का कोड पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे कौन दिखाई दे रहा है कि सर एक तो मुझे हर ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक सर मुझे इन ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। या तो शुरुआत इन से करेंगे या हर से करेंगे, मैं शुरुआत इन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले और दूसरे, पहले दूसरे में और आखिरी में जो है इन है। पहले दूसरे आखिरी में क्या चीज़ कॉमन है? पहले दूसरे आखिरी में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे जो है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, कहाँ है जो? फर्स्ट में, इसमें और इसमें। तो मैं यहाँ, अच्छा पर इस सेकंड में तो है ही नहीं, जो को छोड़ो। जो के अलावा और क्या है कॉमन? कि सर जो के अलावा जो है यहाँ पर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है ला। क्या दिखाई दे रहा है? ला। ला। और यहाँ से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या है ये? ला। और यहाँ से भी देख रहा हूँ तो क्या है? ला। तो मैं लिख देता हूँ, इनका जो कोड है वो क्या है? ला है। तो फिलहाल इनका जो कोड आया है वो क्या आया है? ला आया है। तो यहाँ पर इनका जो कोड है वो क्या है? ला। इसके बाद में फिर अगले की बात करता हूँ मैं। आगे जो कोड है वो है हर। आगे जो कोड है वो हर ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। हर कहाँ दिख रहा है मुझे? कि सर फर्स्ट में दिख रहा है और आखिरी के दो में हर दिखाई दे रहा है। हर का कोड सामने जो दिखाई दे रहा है वो जो दिखाई दे रहा है। और कहीं जो आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं लिख सकता हूँ कि हर का जो कोड है वो क्या है? जो। फर्स्ट और सेकंड में मुझे नॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, और नॉट के सामने क्या दिखाई दे रहा है? कि सर रे दिखाई दे रहा है। तो नॉट का जो कोड है वो आ गया रे। सारे कोड जो हैं साइड में लिख रहा हूँ, इनसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, सभी का जो है वो आंसर जो है क्लियर कर तरीके से आ सकता है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब अगले की बात मैं करूं, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ एक्ट। एक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है सो। एक्ट का मतलब हो गया सो। फेवर। फेवर की बात करूं बच्चों, फेवर कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे? फेवर सर यहाँ दिख रहा है। फेवर का जो कोड है वो है फो, और कहीं फो है नहीं। फेवर का कोड है फो। इसके बाद में आगे मोर के सामने कोड मुझे खाली दिखाई दे गया, ये सब कट गए हैं। तो बी जो है मोर का कोड है, यानी सी आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है फेवर का कोड। फेवर का कोड लिया था एफ ओ, तो एफ ओ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये 25 और 26 दो प्रश्न थे, और चाइनीज कोडिंग से प्रश्न पूछे गए थे, और ये दोनों प्रश्न जो हैं इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। 26 करा दिया मैंने। 27 नंबर में कह रहा है कि यदि पानी को कहा जाता है वायु, वायु को कहा जाता है हरा, हरे को कहा जाता है रोजी, रोजी को कहा जाता है लोहा, लोहे को कहा जाता है लाल, लाल को कहा जाता है वर्षा, वर्षा को कहा जाता है पेड़, पेड़ को कहा जाता है सड़क, तो मनुष्य के रक्त का रंग कौन सा होता है? कि सर मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, और लाल को कहा जा रहा है वर्षा। इसलिए करेक्ट आंसर आप क्या दे के आएंगे? वर्षा दे के आएंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5 लड़के हैं जिनके नाम क्या हैं? A1, A2, A3, A4, A5 सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं। A1 के ऊपर A5 है, A1 के ऊपर A5 है, ठीक है। A2 के नीचे A3 है, A2 के नीचे A3 है, ठीक है। A1 के नीचे A2 और A3 है, ये इसके नीचे आएंगे, ठीक है भाई। और A1 के नीचे A2 और A3 के ऊपर, अच्छा A1 के नीचे जो है वो क्या है? A2 है, ठीक है। और A3 के ऊपर क्या है? कि सर A4 है। तो क्रम क्या बनेगा? A5, A1, A2, A4, A3, ये क्रम बन गया 5 सीढ़ियों का। आपसे पूछा है सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर कौन रहता है? कि सर A3 रहता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, एक बार पढ़ लीजिए 29 नंबर को, फिर उसके बाद जो है मैं इसको सॉल्व करूंगा। 29 नंबर कह रहा है कक्षा में पी का स्थान बाएं से 12वां है,
रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है, पी का स्थान बाएं से 12वां है, क्यू का स्थान जो है दाएं से 16वां है। इन दोनों के मध्य कुल बच्चों के 1/3 बच्चे बैठे हैं, माना बच्चों की कुल संख्या। आपसे प्रश्न पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं, माना कुल संख्या कितनी है x, x में से 1/3 बैठे हैं, x का x/3 बीच में बैठे हैं। मध्य वालों को माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, है ना। तो यहाँ से 3x माइनस के x यानी 2xy3, ये किसके बराबर है, आजू बाजू के जो हैं, आजू बाजू के जो व्यक्ति हैं उनके बराबर हैं। यानी 12 और 16 का जो योग है वो कितना आ रहा है कि साहब 28 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 2x/3 बराबर है 28। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो 3/2 करना पड़ेगा, 14 तिया 42, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है 29। ठीक है, वीडियो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में, जिससे ये आगे जो टेस्ट सीरीज है मेरी आप तक पहुंचती रहेगी बच्चों। और एग्जाम तक नॉन स्टॉप टेस्ट सीरीज चलाने की बात हमारी हुई है। टेस्ट सीरीज किस किस डेट में आएगा उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को आप देख लेंगे जेल प्रहरी के शेड्यूल में। और ये हर 4 दिन के बाद में ये पेपर जो है आप तक पहुंचता रहेगा और एग्जाम तक इसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, 5 व्यक्ति हैं कतार में खड़े हैं बच्चों। 5 व्यक्ति की कतार है, 1 2 3 4 5। आपसे कह रहा है कि L तथा N के बीच में M है, L तथा N के बीच में M है, N तथा P के बीच में, N तथा P के बीच में O है। ओके, ये 5 हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हटाओ। आगे कह रहा है कि N तथा P के बीच में O है, N तथा P के बीच में O है, ये बात भी सही है। M से N की दूरी यानी ये दूरी, और N से O की दूरी यानी ये दूरी, ये दूरियां बराबर हैं। अच्छा, अब मेरे पास कौन कौन सी जानकारी नहीं है कि सर इसमें जानकारी आपके पास में L से M की क्या दूरी है इसके बारे में नहीं पता है, और कहीं भी ऊपर क्लियर नहीं लिखा है कि सब बराबर दूरी पर बैठे हैं। साथ के साथ O से P की दूरी भी हमको जो है मालूम नहीं है ना। आपसे पर पूछा क्या गया है कि L से M की दूरी और M से P की दूरी, इन दूरियों के बारे में बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो ये दोनों दूरी तो बराबर हैं, इनके बारे में जानकारी थी, पर स्टार्टिंग की और आखिरी वाली की दूरी की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि दूरियां कितनी हैं। और जब आपके पास कोई भी जानकारी ना हो तो अपनी मर्जी से आप कभी भी आंसर नहीं देंगे। ऐसे प्रश्न में आएगा कोई भी इनके बीच में संबंध ही नहीं है, इनकी दूरियों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा डी ऑप्शन दिख रहा है कि LM और MP के बीच में कोई संबंध नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 4 छात्र हैं, ABCDE और E 4 कोने पर बैठे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक सर्किल बना दिया मैंने बच्चों। 4 छात्र हैं, कोने पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई का मुख केवल सी की ओर है। ई का मुख किसकी ओर है बच्चों, सी की ओर है। और आगे लिखा है ए का मुख ई की पीठ की ओर है। ई की पीठ की ओर किसका मुंह है, ए का मुंह है। ठीक है, आगे लिखा है यदि डी ई के दाईं तरफ है। याद रखना कोई भी अगर बीचों बीच में बैठ जाता है तो इसका राइट लेफ्ट बिल्कुल अपनी तरीके से होता है। ठीक है, जैसे ई का मुंह इधर मान लिया है तो ई का राइट इधर होगा और ई का लेफ्ट इधर होगा। डी ई के दाईं तरफ है और बचा कौन है बच्चों, कि सर बी बचा है। तो आपसे पूछ रहा है बी ई के किधर है, बी ई के बाईं तरफ है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 31 नंबर का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है स्क्वायर की जगह जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन के मान जो हैं स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं रखने पर इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आ जाए, ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, P का मान जो दे रखा है बोर्ड पे वो 17 दे रखा है। खाली जगह अभी हम छोड़ देते हैं, क्या आने वाला है वो देखेंगे। डिवाइड L का मान जो दे रखा है बच्चों 5 दे रखा है। इसके बाद में माइनस के का मान जो दे रखा है ना बोर्ड पे वो 2 दे रखा है, कि बराबर किसके कि सर 0 के आना चाहिए। अगर मैं यहाँ n रखता हूँ मान लीजिए, तो n की वैल्यू क्या चल रही है कि सर 11 जा रही है। 17 में से 11 बचाया घटाया तो 6 बचेगा, 6 में 5 का भाग नहीं जा सकता, इक्वेशन नहीं आएगी 0 के बराबर। अगला मान क्या है, ओ का मान दे रखा है बोर्ड पे 13।
तो 4, 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जा सकता। m का मान जो है 7 है, इसमें जा सकता है बच्चों। m को अगर ट्राई करता हूं तो m का मान 7 है। 10 भाग 5 माइनस 2 बराबर 0, और 2 में से 2 गए तो 0। बिल्कुल ये बात जो सही आ रही है वो किस ऑप्शन पे आ रही है कि सर सी ऑप्शन पे आ रही है। तो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 35 प्लस 48 बराबर 40 के। ये इंटरेक्शन ऑपरेशन होता है, बौद्धिक संक्रिया होता है, नंबर सीरीज वाले पोर्शन में ही इसको अंतर्गत मानता है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ इन सभी का अगर मैं योग करता हूँ तो 5 और 3 8 और 8 16 और 4 20, सभी का अंकों का योग 20 है, और 20 का डबल किया तो 40 है। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 12 का डबल किया बच्चों तो 24 है। आगे ऐसे ही 13 आ रहा है इनका टोटल, और 13 का जो डबल है वो कितना है? 26 है। और ऐसे ही इन अंकों का योग आ रहा है 8, और 8 का डबल करूंगा 16, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। सभी अंकों को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में उनको डबल कर देंगे, डबल करने पर जो है आपका आंसर आ रहा है। ये 33 नंबर का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। आलू सब्जी खाद्य सामग्री। तो ये तो पता है बेटा, आलू किसके अंदर है? कि सर सब्जी के अंदर है। और ये सभी क्या होती हैं? सर खाद्य सामग्री होती हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कि सर बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन आएगा। लॉजिकल वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है ये। अब बढ़ते हैं आगे। ये वेन डाइग्राम का ही मैथमेटिकली वेन डाइग्राम होता है, उसका एग्जाम्पल है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत दे रखे हैं ये सब। सिलेबस तो बहुत छोटा दे रखा है जेल प्रहरी का, पर पेपर देख लेना 45 एग्जाम्पल आएंगे जिसमें 4-5 मैथ के और आएंगे। सुन लो, ठीक है। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आप देखते थे जिस पुराने जमाने में जो मैथ का पेपर आता था, 4-5% जो मैथ के आते थे, उसी तरीके की जो रीजनिंग है इस बार जेल प्रहरी की, इसमें कुछ परसेंट मैथ के भी मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर लिखा है 43 व्यक्ति एक कैंटीन में गए हैं जहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं। 2 कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है बच्चों, एक तो माजा और एक पेप्सी। एक तो माजा और एक कौन सी? पेप्सी। कितने व्यक्ति हैं टोटल? के सर 43 हैं। आगे लिखा है 18 व्यक्तियों ने केवल माजा लिए। अगर आपसे केवल नहीं लगाता, ओनली नहीं लगाता, तो इस वैल्यू को मैं बाहर लिखता, पर ओनली लगा रहा है तो 18 को अंदर लिखना पड़ेगा। आगे लिखा है 8 ने केवल पेप्सी लिए, केवल मतलब अंदर, और 5 ने कुछ नहीं लिया है। तो देखो बच्चों, कुल जो व्यक्ति थे 43 थे, 5 ने कुछ लिया नहीं है, तो लेने वाले कितने थे बच्चों? 38 थे। आपसे पूछ रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब x पूछ रहा है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 18 प्लस x, अंदर अंदर का टोटल कुल कोल्ड ड्रिंक लेने वालों के बराबर आएगा, यानी 38 के बराबर जो है वो आने वाला है। तो यहाँ से x प्लस 26 बराबर 38, और x की वैल्यू निकालनी है तो 38 माइनस 26 बराबर 12। तो जो कॉमन आएंगे वो कितने आएंगे? कि सर 12 आएंगे। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 35 है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। इसको फोल्ड करने पर 1 के विपरीत क्या आने वाला है ये पता करना है। 5 के विपरीत 4 होगा। 3 सतह जब एक साथ होती हैं तो पहली तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब इसको मैं फोल्ड करूंगा तो 4 3 से ढकेगा, 4 3 से ढकेगा तो 2 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा, और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाते हैं। तो 1 के विपरीत सही आंसर क्या है? 3 आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसका जल प्रतिबिंब बताना है, तो ये त्रिभुज के दोनों का मुंह जो ऊपर है ना, वो कहाँ जाएगा? कि सर नीचे जाएगा इनका मुंह, और इनका मुंह दोनों का ऊपर ही है, तो ये आंसर आ नहीं सकता। ये देखो कहाँ पहुंच गया है, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। अब इन दोनों की बात करूं, दोनों का मुंह नीचे है, पर एक बात है, छोटा वाला त्रिभुज जो लेफ्ट हैंड पे है, तो आंसर में ये बदलेगा तो सही, और आंसर में लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा, कभी भी राइट हैंड पे नहीं जा सकता। ये राइट हैंड पे चला गया, इसलिए ये गलत है। तो सही आंसर आप इसका सी ऑप्शन देके आएंगे। ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 38 है। सभी शिक्षक अनुभवी हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सभी शिक्षक क्या हैं? कि साहब अनुभवी हैं, अनुभवी हैं। कुछ शिक्षक अविवाहिता हैं, कुछ शिक्षक क्या हैं? अविवाहिता। ठीक है, कुछ अनुभवी अविवाहिता हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ अविवाहिता अनुभवी हैं, ये भी सही है।
दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें सही जो है वो किस ऑप्शन पे हैं कि सर सी ऑप्शन। तो ऐसा जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आना है फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही हैं। बी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें बच्चों या लिखा है, जबकि या वाली कंडीशन नहीं आएगी। दोनों ही जो हैं वो करेक्ट आंसर आएंगे। फिलहाल दोनों ही डायग्राम को देखकर बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, रोहित तान्या के साथ काम करेंगे। अच्छा, रोहित तान्या साथ में काम करेंगे, कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं करेंगे। रोहित और तान्या साथ में काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुणाल शोभा साथ में काम नहीं करेंगे। मुकेश कुणाल के साथ काम करना चाहता है, ठीक है। अब टीम बनानी है आपको इनमें, है ना। तो यहाँ पर शोभा और कुणाल एक साथ दे रखे हैं, इसलिए ये तो टीम बन नहीं पाएगी। यहाँ पर मुकेश और कुणाल, ये ठीक है। यहाँ पर कुणाल और शोभा नहीं है। मुकेश और कुणाल, मुकेश कुणाल एक साथ दे रखे हैं, इसलिए साथ काम नहीं करेंगे, ये भी गलत है। और यहाँ पर कुणाल और शोभा नहीं। मुकेश और कुणाल है क्या, मुकेश कुणाल है क्या, मुकेश और कुणाल। पहला रोहित और तान्या, रोहित और तान्या, इसमें रोहित और तान्या साथ साथ हैं। अब आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन देके आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक विद्युत यंत्र 60 सेकंड में ध्वनि उत्पन्न करता है, दूसरा 62 सेकंड में ध्वनि उत्पन्न करता है, और दोनों जो हैं 10 बजे ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। अगली बार का समय। ऐसे प्रश्न हमेशा एलसीएम पे आएंगे बच्चों। 60 और 62 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो 1860 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 1860 सेकंड आएगा। और एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 का भाग लगाएंगे तो 31 मिनट आएंगी। पहली बार का समय 10 बजे का है, 31 मिनट जोड़ेंगे तो सही आंसर कितना आने वाला है बच्चों, 10:31। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। ट्राइंगल काउंट करने के लिए ये 3 का सेट है, 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 ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये वाला कॉमन नहीं होता। तो 3 का ना देके इसको 2 का सेट दे देंगे। फिलहाल 14 ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। 14 के बाद में कौन कौन से ट्राइंगल ऐसे हैं जिनको हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया था, उनको मुझे अलग से गिनना पड़ेगा। इस वाले ट्राइंगल को कहीं से काउंट नहीं किया, तो इसलिए ये 15 नंबर का है। 15 के बाद में इस वाले ट्राइंगल को बच्चों हमने कहीं से काउंट नहीं किया, इसलिए ये 16 नंबर का है। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं, 16, यानी सी ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। राम को श्याम, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, ठीक है। निष्कर्ष, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को हमेशा दूसरी रैंक मिलती है। क्लियर नहीं है ना कथन में, गलत है। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है, ये वाली बात भी गलत है। अब फिलहाल यहाँ ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों ही जो हैं वो गलत निष्कर्ष हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर मैं अंतर निकाल के देखता हूँ नंबर सीरीज में, तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ बच्चों 9 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 1 आएगा, और यहाँ 61 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन जो है सी आंसर इसका आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसकी अगर मैं बात करूं कि कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले ई में कितना जोड़े अपन, इवनिंग, हनी सिंह, मन, एक तो इस तरीके से जो है सीरीज मिल रही है ना। और एक अल्टरनेट में मैं चलूं तो 8, 8 और 3 11, यहाँ से मैं चलूं तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, -3, -2, और यहाँ पर अब -3,
है ना। 22 में से 3 19 और 3 22, जाहिर सी बात है। और 17 और 3 20, ये गलत है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, -3 आना चाहिए था। 13 और 4 17, तो यहाँ पर भी -3 आना चाहिए था। इसका मतलब क्यू पे जो सीरीज है वो गलत दिख रही है मुझे। क्यू पे कितना लिखूं कि 19 में 3 कम करते तो 16 आता, ठीक है। और 16 में 3 करते कम तो 13 आता। क्यू पे जो श्रृंखला है वो गलत है। आपसे पूछ रहा है कि श्रृंखला संबंधित नहीं है, क्यू जो है वो संबंधित नहीं है, क्यू की जगह पी आना चाहिए था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 45 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर सीरीज की बात मैं करता हूँ तो ये +3 +3 +3 +3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख रहा हूँ तो ये -2 -2 -2 -2, इनसे पता नहीं चल रहा है कि श्रृंखला गलत कहाँ है। नंबर सीरीज को देखना पड़ेगा। 4 10 20 43 90। अब देखो, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 दूनी 40 और 3 43, 43 का अगर डबल करूं तो मैं 86 + 4 90। श्रृंखला जो गलत हुई है वो कहाँ हुई है कि सर 10 पे गलत हुई है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए था वो J10R आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन पे श्रृंखला गलत है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो नंबर सीरीज को एक बार। नंबर सीरीज का क्रम चल रहा है ×2 + 1 ×2 + 2 ×2 + 3 ×2 + 4। ये जेल प्रहरी का अपना 4th नंबर का पेपर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।